नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और आज मुद्दे की बात में एक बार फिर हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो लंबे समय से चर्चा में है और जब भी उस विषय की बात होती है तो सियासत गर्मा जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वीर सावरकर की। वीर सावरकर का जब भी नाम आता है तो एक बार फिर से सियासत में उबाल आ जाता है और एक बार फिर से वीर सावरकर की चर्चा हुई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वीर सावरकर को भारत रत्न सम्मान देने को लेकर जो बयान दिया उसके बाद चर्चा गरमाई हुई है, क्योंकि देश में एक बार फिर भारत रत्न सम्मान को लेकर बहस तेज हो गई है और इस बार विवाद का केंद्र है वीर सावरकर का नाम। सबसे बड़ा कारण है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के सार्वजनिक तौर पर जो बयान आया और उस बयान में सार्वजनिक तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो यह सम्मान की प्रतिष्ठा को और बढ़ाएगा। इसके बाद राजनीतिक और भावनात्मक दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। क्यों यह बहस महत्वपूर्ण है, यह भी हम आपको बताते हैं। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और इसे देने का निर्णय इतिहास, सामाजिक योगदान, राजनीतिक संदर्भ और राष्ट्रीय भावना, इन सभी को साथ लेकर किया जाता है। अब सवाल यही है कि क्या सावरकर का स्थान और योगदान इतना बड़ा है कि वो भारत रत्न के योग्य हैं? इस पर देश के प्रमुख राजनीतिक दलों और विचारधाराओं में मतभेद सामने आए हैं, जिससे यह मुद्दा सिर्फ एक सम्मान की मांग नहीं रही बल्कि एक बड़ी राजनीतिक बहस बन गई है। आज चर्चा हम इसी पर करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ, सावरकर पर सम्मान या सियासत। लेकिन सुनिए मोहन भागवत ने क्या कहा और फिर इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और चर्चा के बीच में हम आपको पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का वो बयान भी सुनाएंगे वीर सावरकर को लेकर, उनकी क्या सोच थी, उन्होंने क्या कहा था। सुनिए, उसके बाद करेंगे चर्चा। और एक विषय इससे जुड़ा थोड़ा सा है, वो है स्वतंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न देने में देरी क्यों हो रही है। उस समिति में मैं नहीं हूं, लेकिन कोई मिला तो मैं पूछूंगा। लेकिन स्वतंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। तो ठीक है, हाँ और भी है बताना। मोहन जी ने जो सावरकर जी के लिए जो भावना जताई है, आई थिंक हर भारतीय यही भाव रखता है और मुझे लगता है कि भारत रत्न से भी वो कहीं ऊपर है। लेकिन भारत रत्न अगर सावरकर जी को मिलता है तो हर देशवासी के लिए ये गर्व की बात होगी। वीर सावरकर जी को भारत रत्न को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत बार कहा है। 2014 से इनकी सरकार है। वीर सावरकर जी का नाम इस्तेमाल किया है, अपनी राजनीति के लिए किया है, अपने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के लिए किया है, उनसे वोट बटोरने के लिए किया है, उनके ऊपर पिक्चर आधारित कर ये दिखाने की कोशिश की है कि वीर सावरकर जी के लिए उनके मन में कितना प्रेम है। पर जब बात भारत रत्न की आती है उसको दरकिनार किया जाता है। 2014-2019 में इनकी सिंगल पार्टी मेजोरिटी थी, फिर भी उस कार्यकाल में इन्होंने उनको इससे नहीं नवाजा। अब 2024 से मिलीजुली सरकार है, कोई भी ऐसा नहीं है कोई भी पक्ष उनसे कहेगा कि नहीं देना चाहिए, फिर भी अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा है। इनकी कथनी और करनी में यही दिखाई देता है। और सफाई जो अभी आ रही है मोहन भागवत जी से, आरएसएस एक बार कह दे, आप मदरशिप हैं, आप एक बार कह दीजिए दे दीजिए भारत रत्न, कौन आपको रोक रहा है? पर रोक वो रहा है जहाँ पे मंशा नहीं है। हमारी पार्टी की हमेशा मांग रही कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। हमारी मांग को हमेशा दरकिनार किया है। अब मोहन भागवत जी फिर से याद करा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ सिर्फ याद ही नहीं दिलाएंगे, उनसे ये कार्य करवाएंगे भी। किस बात के लिए दिया जाएगा? मुझे तो ये था कि भारत रत्न जो है बहुत बड़ा सम्मान है। सावरकर साहब ने सबसे पहले 2 राष्ट्र की ट्यूनेशन थ्योरी दी, जिसको बाद में मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट किया। मुस्लिम लीग ने और इन लोगों ने मिलकर के सरकारें बनाई, सरकारें गिनाई, और जिस अखंड भारत की बात करते हैं उसको खंड खंड करने का काम तो इन्होंने करा दिया। अगर वो ना हुआ होता, पाकिस्तान ना बना होता, तो आज हमारी
हम कितनी बड़ी ताकत के अंदर होते और कितने बड़े भूभाग के ऊपर हमारा राज होता। तो ये सब चीजें हैं। मैं तो यही बात कही थी, इसके अलावा कुछ नहीं है। को भारत रत्न दिया जाना चाहिए या नहीं, अब चर्चा इस पर शुरू हो गई है। इससे पहले करीब 4 साल पहले एक चर्चा हुई थी कि क्या वीर सावरकर जिनकी माफीनामे की चर्चा होती है उसके बारे में क्या माफी मांगने के लिए या दया याचिका के लिए महात्मा गांधी ने ही कहा था, इसको लेकर चर्चा हुई थी। और अब जब आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने यह कहा कि अगर उन्हें यानी कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाएगा तो ये उस सम्मान को और सम्मान मिलेगा। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आगे भी पैनलिस्ट जुड़ेंगे। नवीन शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। दिलीप मिश्रा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है दिलीप जी। और हेमंत गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस चर्चा में है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जरा बताइए नवीन जी, क्या आप लोग वीर सावरकर के बारे में तो बातें होती हैं, चर्चा करते हैं, आप उनका सम्मान करते हैं, आपकी पार्टी उन्हें स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर देखती है, भले ही विपक्ष की अपनी जो राय रही हो उसके बावजूद, क्या भारत रत्न आप लोग देना चाहते हैं? सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी बड़े बुजुर्गों को भी नमस्कार, प्रणाम। हेमेंद्र नमस्कार। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष एकता और सम्मान का नाम है और हमारे आदरणीय सावरकर साहब को भारत रत्न क्यों नहीं देना चाहिए ये विपक्ष को बताना चाहिए। नहीं तो अब इसके बाद सवाल ये होगा कि अभी तक उन्हें क्यों नहीं दिया गया? करीब 12 साल मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में सरकार चली और इस दौर में 10 लोगों को दिया गया है। नरसिम्हा राव को दिया गया, प्रणब मुखर्जी को दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, भूपेन हजारिका को दिया गया, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन को दिया गया, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, नानाजी देशमुख को दिया गया, मदन मोहन मालवीय को दिया गया। यहां पर ये छूट क्यों जग गए? देखिए, सबसे पहले आप एक चीज देखिए, अगर हम किसी जाति विशेष या किसी समुदाय या किसी पार्टी के व्यक्ति को देखते तो हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने जितने लोगों को भारत रत्न दिया है उसमें से भाजपा से संबंध तो कुछ ही लोगों के हैं। तो हम भाजपा को नहीं जोड़ते हैं इसमें, हम देश को जोड़ते हैं कि हमारे देश की एकता और अखंडता का सम्मान और हमारे देश के अंदर जो भी हमारे वीर हैं उनको उनका नाम सम्मान के साथ आगे आना चाहिए। अब जितनी भी जो सीरीज है, धीरे धीरे जितने आपने नाम लिए हैं, अभी वीर सावरकर जी के बाद भी बहुत से नाम हैं जो भारत रत्न के पैनल पर आएंगे। तो हमें टाइम 12 साल, देखिए 65 साल कांग्रेस ने राज किया, उन्होंने कितने भारत रत्न दिए हैं ये बकायदा उनकी पैनलिस्ट बता सकती है। मगर जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई तो 140 करोड़ लोगों ने चुना और सम्मानित चुना। तो हमारे पास अब धीरे धीरे जो सारे लोग कहीं ना कहीं उसके हकदार हैं उनको देने का हम पूरा काम करेंगे। नहीं, इसीलिए तो ये सवाल उठ रहा है ना कि आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, या सिर्फ सियासत के लिए इस नाम को चर्चा में रखना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जितने भी हमारे राष्ट्र के महान विभूतियां हैं, हम उनपे क्या राजनीति करेंगे भाई? राजनीति करने के लिए क्या वही महान विभूतियां बचे हैं? ये चर्चा इसलिए भी कि इतनी बड़ी बात मोहन भागवत ने कह दी। उन्होंने कहा कि उनसे जब पूछा गया कि क्या विलंब हो रहा है तो उन्होंने कहा कि मैं उस पैनल में नहीं हूं और अगर उन्हें दिया जाता है भारत रत्न तो उसका सम्मान होगा उस भारत रत्न का। ये बड़ी बात हो रही है, यानी कि वो भी चाहते हैं लेकिन सरकार नहीं चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही। इसका मतलब तो ये देखिए, ये एक पैनल लिस्ट होती है और पैनलिस्ट हर चीज से देखते हैं कि हमें किसे भारत रत्न देना चाहिए, किसे पद्म विभूषण देना चाहिए। तो जब हमारी टीम, हमारे केंद्र सरकार हमारी स्थितियों को देखते हुए और जो भी जिनका हक है उनको मिलेगा। अब आदरणीय मोहन भागवत जी का हम सब सम्मान करते हैं। वोट की राजनीति, चुनाव की राजनीति में फिट बैठते हैं या नहीं वीर सावरकर? देखिए, सबसे पहली चीज मैं एक जानकारी दूंगा, हमारे देश के जितनी भी महान विभूतियां हैं हमें उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना ही हमारा वोट बैंक वीर सावरकर जी के कंधे पे चलना है। हम लोग देश हित में काम करते हैं, देश हित में जिसको भारत रत्न मिलना होगा हमारी सरकार उसका नाम आगे लाएगी और वो बाकायदा साथ सम्मानित होंगे। जिनको भी हमारे यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी को दे दिया गया, चौधरी चरण साहब को दे दिया गया, तो वो सब सम्मानित लोग हैं तभी दिया गया। हाँ, सम्मानित लोग हैं, लेकिन वोट की राजनीति से भी वो लोग
को जोड़कर भी देखा गया। देखिए अब वो किसी जात समुदाय से आते हैं तो उस जात समुदाय को अगर उनका प्रेम स्नेह हमें मिलता है तो इसमें बुराई क्या है भाई? हमने मगर व्यक्ति विशेष को जात समुदाय के हिसाब से भारत रत्न नहीं दिया गया हमारी सरकार ने। उनके काम ऐसे थे, वो जिस पद पे पहुंचे, ठीक है दिलीप जी, क्या आपको आपत्ति है, अभी भी आपत्ति है? बहुत चर्चा हुई और आप लोगों की तरफ से भी कई तरह के बयान भी आए उनको लेकर, आपत्ति है अगर सरकार उनको देना चाहे तो? पहले तो आपको और आप सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार। भारत रत्न देने की जहां तक बात है, ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो अगर सावरकर भारत रत्न देना था तो 2014 से आज तक की चर्चा क्यों नहीं? पहली बात। दूसरी बात, भारत रत्न देते हैं, भारत रत्न देने के भी कुछ क्राइटेरिया है। अभी हमारे मित्र हैं, सुन रहा था मैं, वो कह रहे थे वो पद पे ड्यूअल नेशन की अंग्रेजों ने फूट डालो राज जो उन्होंने कॉन्सेप्ट चालू किया था, उसके पहले मोहरे वीर सावरकर 1937 के अहमदाबाद अधिवेशन हिंदू मुसलमान की बात करने वाले वो सावरकर। क्या ये उन्हें भारत रत्न करने की? अंग्रेजों ने उन्हें एज अ टूल किट यूज किया ये भारत के दो टुकड़े करने के लिए, क्या इसलिए उन्हें भारत रत्न? या बापू के हत्याकांड में उनका नाम आया, पहले उन्होंने कोशिश में भी उनका नाम आया, उसके बाद भी उन्होंने बापू को जान से मारा, जो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। क्या उसलिए उन्होंने जान से मारा, इसलिए उनको भारत रत्न देना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि असहज कहाँ पे है? क्योंकि असहज यहाँ पे है कि सावरकर की बात आप भारत में तो, लेकिन जैसे ही आप भारत निकलेंगे तो आपके जो आइडियल है वो चेंज हो जाते हैं, वो है गांधी। अब अगर गांधी के जो गांधी को मारा है, अगर उसको भारत किसने गांधी को मारा? क्या बोल रहे हैं? गांधी को मारने वालों में जिनकी नाम थे उनको तो सजा मिली थी ना, उसमें थे क्या सावरकर? कॉन्स्पिरेसी में तो नाम थे ना। हाँ, कॉन्स्पिरेसी में तो नाम था ना। नहीं तो कॉन्स्पिरेसी में नाम था तो उसके लिए कुछ सजा कोर्ट ने दिया क्या उस समय आजाद भारत में? नहीं, देखिए कोर्ट ने सजा, नाम तो बहुत लोगों के आते हैं ना सर, नाम तो बहुत लोगों के आते हैं, कई घटनाएं होती हैं, हम लोग के आपस में भी कई घटनाएं होती हैं तो उसमें कई लोगों के नाम आ जाते हैं शक पर, संदेह के आधार पर। आप आनंद जी एक सेकंड मेरी बात सुनिए। 1913 कितने माफी कांड है उनके? नहीं तो नहीं, वो आप एक तो ये भी आया था ना, एक तो ये भी खुद जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे तो उन्होंने भी कहा था ना कि सावरकर की दया याचिका गांधी जी के कहने पर दी गई थी। कानून में मौजूद विकल्पों के तहत दया याचिका उन्होंने डाली थी जिसे माफी का नाम नहीं दिया जा सकता। और मोहन भागवत ने भी तब कहा था कि वीर सावरकर को बदनाम किया जा रहा है। भगत सिंह एक साइड हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, भगत सिंह अगर उनको भी जान की कीमत, क्या भगत सिंह कई ऐसे आज भी कई लोग अंग्रेजों के खिलाफ ही तो लड़ रहे थे ना। आप माफीनामा मांग रहे हैं और आप अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ रहे थे ना, कई ऐसे आज भी। नहीं, वहाँ पे ये लिखा हुआ है माफीनामा में कि हम आपके बहुत काम आएंगे। तो अगर अब इस पर एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा दिलीप मिश्रा जी, अब इस पर एक सवाल का आप जवाब दीजिएगा। माफीनामा को लेकर, वीर सावरकर को लेकर तमाम सवाल आप उठा रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनके नाम पर उनके सम्मान में स्टैंप जारी किया था। तो क्या इंदिरा गांधी और तब की कांग्रेस गलत थी या आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी आज की कांग्रेस गलत है? सही है ये आप सीधा बताइए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वीर सावरकर हो या दिलीप मिश्रा हो या आनंद सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड कि क्या इंदिरा गांधी ने दिया था, तो क्या इंदिरा गांधी को जो बातें, सर एक मिनट, मैं आपके हिसाब से आंसर नहीं दे पाऊंगा। एक मिनट मेरे इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा कि इंदिरा गांधी को क्या ये सारी बातें नहीं की जानकारी में थी प्रधानमंत्री रहते हुए, जो बातें आप कह रहे हैं आज चर्चा में वीर सावरकर के बारे में, और उन्होंने उनके नाम पर उनके सम्मान में स्टैंप जारी कर दिया?
उन्होंने स्टैंप जारी करके कहा था कि इनको नहीं, क्यों स्टैंप जारी नहीं, 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 किया? नहीं, अगर वो देशद्रोही थे, अगर वो देशद्रोही थे और अंग्रेजों से माफी उन्होंने मांगी थी, जो माफीनामा आप दिखा रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं देंगे आपको? आप जो बुलवाना चाहते हैं वो नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंदिरा गांधी गलत थी या आज की कांग्रेस सही है? इंदिरा गांधी ने उनको कभी नहीं कहा था भारत रत्न देने के लिए। इंदिरा गांधी ने सम्मानित किया था या नहीं किया था? भारत रत्न देने के लिए नहीं कहा। इंदिरा गांधी ने सम्मानित किया था या नहीं किया था? चर्चा कहाँ पे है? चर्चा इंदिरा गांधी ने सम्मानित किया था, ठीक है। भारत रत्न हटा दीजिए, भारत रत्न हटा दीजिए दिलीप जी। चर्चा आपने भारत रत्न पे लिया और आप चर्चा नहीं, दिलीप जी, भारत रत्न हटा दीजिए, भारत रत्न अपनी ही बात पर पीछे हट जाए। भारत रत्न की बात हटा दीजिए दिलीप जी, 1 मिनट नवीन जी, क्यों हटा देंगे? भारत रत्न की बात हटा दीजिए। इंदिरा गांधी पे चर्चा करिए। नहीं, दिलीप जी, भारत रत्न की बात हटा दीजिए। इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर को सम्मानित किया था या नहीं किया था? इस पैनल में भारत रत्न पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। इंदिरा गांधी पे चर्चा होगी, मैं इंदिरा गांधी नहीं, वीर सावरकर की चर्चा हो रही है और वीर सावरकर की जब चर्चा होगी तो उस संदर्भ में वो भी बात होगी। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि वो गलत थी या नहीं। आप सीधे नहीं बोल रहे हैं, आप बोलिए ना कि यहाँ सही थी या गलत थी। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी या कोई किसी के बोलने से भारत रत्न नहीं दिया जाता। नहीं, सम्मानित उन्होंने किया था। अरे दिलीप जी, आप बात भटका रहे हैं, मैं यही पूछ रहा हूं कि इंदिरा गांधी ने उन्हें सम्मानित किया था तो वो अनजाने में सम्मानित किया था या ये जानते हुए कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांग ली थी और उसके बाद सम्मानित किया था? वो आपको इंदिरा गांधी जी से जाके पूछना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो ये बात आपको वीर सावरकर के पास जाकर पूछनी चाहिए कि वो माफी क्यों मांगे। नहीं, तो लेकिन वही चीज हेमंत जी, भारत रत्न किसी से पूछ कर नहीं दिया जाता। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर आदमी के बारे में जानकारी होती है, अगर वो इस तरह के आदमी थे तो फिर उनको सम्मानित इंदिरा गांधी नहीं करती। इस तरह के थे वो वही तो मैं पूछ रहा हूं। आप बताएंगे कि इस तरह से थे या वो कोई और बताएगा? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपके जरिए कि इंदिरा गांधी जी को ये जानकारी थी या नहीं थी, यही तो मैं पूछ रहा हूं। इंदिरा, आप ये बताइए आनंद जी को क्या जानकारी है? मैं बता पाऊंगा? तो फिर इंदिरा गांधी सही रही होंगी? नहीं, तब इंदिरा गांधी की सोच सही रही होगी ना, तब इंदिरा गांधी की सोच सही रही होगी। हेमंत जी, देखिए, दरअसल कांग्रेस और वीर सावरकर के बीच जो वैचारिक मतभेद है ना, वो विशेषकर हिंदुत्व बनाम धर्म निरपेक्ष वाली है। आप इतिहास के पन्नों को जब खंगालेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि सावरकर के जो समर्थक हैं वो हिंदुत्व वाली राष्ट्र की कल्पना करते हैं और ये कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इन्होंने क्रांतिकारियों को अनदेखी की है। एक समय था कि जो हिंदुत्व की अवधारणा वीर सावरकर की थी, उस हिंदुत्व की अवधारणा से आरएसएस सहमत नहीं होती। अब क्या आरएसएस और वीर सावरकर की हिंदुत्व की भावना एक दूसरे से मिल गई है, घुल मिल गई है? नहीं, ऐसा है आनंद जी, इंटरप्रिटेशन हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। वीर सावरकर जो कहते थे, उनकी एकदम स्पष्ट राजनीति कथन था कि भाई क्रांतिकारियों को अनदेखी नहीं कर सकते। उनके पहले जो क्रांतिकारी थे, जिस तरीके से कांग्रेस उसको अनदेखी कर रही थी, जिस पर आपको याद होगा कि महात्मा गांधी के साथ भी कर्जन वेली के हत्या के बाद लंदन में मुलाकात हुई महात्मा गांधी से, तो उन पर कई बहस चले थे महात्मा गांधी से कि भाई हम गुरिल्ला युद्ध नहीं कर सकते। तो आप इसको क्या कहेंगे? पहले तो हमें ये समझना होगा कि सावरकर का भारत में योगदान क्या था। आखिर भारत रत्न जैसी बात कर रहे हैं लोग, सब समझना पड़ेगा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिलना चाहिए। भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 में भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम का स्थापना की थी। 1907 में लगभग 1000 पन्नों का इतिहास उनके बारे में लिखा गया था। ये लोग इसको नहीं बताते, हम वही बताते हैं सभी को जितना हम पढ़े, और हमें वही पढ़ाया गया है कांग्रेस द्वारा जितना वो चाहती थी। दरअसल सच्चाई जब आप खंगारिएगा तब आपको पता चलेगा कि सावरकर के बारे वीर, वो देखिए हमारे भगत सिंह के बारे सोचिए। 1926 में उन्होंने एक किताब प्रकाशित करते थे, वो विश्व प्रेम करके, उसमें मतवाला में उन्होंने लिखा था कि वीर सावरकर विश्व प्रेम के नायक थे। ये बताइए, इसको आप कैसे भूल सकते हैं? तो बाकी लोग क्यों नहीं मानते? यही तो बात है, यही तो कांग्रेस ने अब तक किया। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी
जो आज की कांग्रेस वीर सावरकर को लेकर जिस तरह से रिएक्ट करती है, इंदिरा गांधी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी और अनजाने में उनको उनके नाम पर स्टैंप जारी करवाया गया। वसंत साठे भी उस समय मिनिस्टर थे, शायद संचार मंत्री शायद वसंत साठे थे उस वक्त। जी जी, इंदिरा गांधी उस वक्त देखिए वो दादा क्या था, बंगाली दादा जो थे स्पीकर थे, याद आ रहा है लोकसभा में। तो उस वक्त इंदिरा गांधी को जैसे इसका आभास हुआ, जब उन्होंने पूरे तथ्यों को जाना, तो उस स्टैंप निकाल के उनके नाम से उनको सम्मानित करने का काम किया। ये कैसे कर सकती इंदिरा गांधी ने की, बल्कि कांग्रेस के जो हमारे राष्ट्रपति रहे वो दादा बंगाल वाले, उन्होंने भी तो नागपुर में जाकर के आरएसएस की में कहा था कि वीर सावरकर देश के ऐसे नागरिक है जिनको सम्मान मिलना चाहिए। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैं एक बात आपको बता रहा था कि जब गुरिल्ला युद्ध की बात लंदन में जब हुई थी गांधी जी के साथ, तो वो बहस हुई थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से आप लड़ाइयां लड़ रहे हो उसमें अंग्रेज कभी झुकेंगे नहीं। और 1923 में एक कविता लिखी थी गणेश वैष्णव ने, उन्होंने उनको वीर की उपाधि दी थी। 1924 में सदाशिव राजा राम रानाडे जिन्होंने स्वतंत्र वीर की उनको उपाधि दी गई थी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनको नहीं मिला गया? जो व्यक्ति काला पानी में 10 साल सजा हो, लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस कहती कि माफी मांग लेते। अरे भाई, ये उसकी रणनीति थी कि हम जब तक यहाँ से छूटेंगे नहीं, हम देश की आजादी में काम आएंगे नहीं। और उसको आप दूसरे ढंग से कहते हैं कि वो माफी मांग लेता। माफी का किस्सा भी अलग है, लेकिन आपको समझना होगा क्यों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सम्मान अगर उनको मिलता है भारत रत्न, तो भारत रत्न की उपाधि का वो तमका बढ़ जाएगा। वो इसलिए कहते हैं कि आप समझिए, आप इस चीज को हमको समझना होगा। जब 1954 से भारत रत्न देने का कार्य शुरू हुआ 26 जनवरी को, और तब उस समय क्या हमारा था कि जो जीवित व्यक्ति होंगे उन्हीं को यह सम्मान दिया जाएगा। 1955 में यह बदला गया कि नहीं, ये मृत व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है। तो आप बताइए, सब अतीत की बात कर रहा हूं मैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनके परिवार के कई सदस्यों को यह पुरस्कार मिल चुका है। तो वीर सावरकर को क्यों नहीं मिलना चाहिए? मुझे ये बताइए, जवाब दीजिए, इसका क्या जवाब है? 2013 में ये नियम बदला था, 2014 में नहीं, तो ये बात ये नहीं कह रहे हैं कि भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए किसी को। ये इन लोगों का कहना है कि सावरकर को नहीं मिलना चाहिए, जिस तरह से उनके खिलाफ है कि उन्होंने माफी मांग लिया था, और ये माफीनामा की चर्चा करते हैं। नहीं, साबित करें। जिस नेहरू की, जो नेहरू बोल रहे गांधी की हत्या की बात है, तो वो क्यों उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, और फिर वो गांधी क्यों, नेहरू क्यों नहीं गया था अपील में हाईकोर्ट? वो तो चुप हो गए थे। ये बात क्यों नहीं करते वो कि नेहरू खुद आरोप में नहीं गए थे? देखिए, इनका जो पहला आरोप है सावरकर के ऊपर नहीं देने का, इनको समझने की जरूरत है। 2010 से 2020 के बीच में जो सेलुलर जेल में अंडमान निकोबार में बंद थे, इनका कहना वो माफी मांग लिए थे। दूसरा आरोप क्या लगाता है ये लोग कि पाकिस्तान का जन्म जो हुआ है 2 राष्ट्र का सिद्धांत, वो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, सावरकर थे। नहीं, ये कहना है कि हाँ, जिन्ना का तो था ही, लेकिन 2 नेशन थ्योरी जो थी उसमें सबसे पहले इन्होंने ही इसको उठाया था। वो इसलिए उठाया था, इन्होंने बोला कि हिंदू राष्ट्र है, अगर इस दृष्टिकोण को करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र बोलेंगे तो मुसलमान और ईसाई दूसरे नागरिक इस पर रिएक्ट करेंगे, इस पर दिलीप जी रिएक्ट करेंगे। लेकिन नवीन जी सवाल यही है ना कि सब कुछ ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बड़ी बड़ी बातें कही थी इनके सम्मान में, और एक तरह से इनकी खूबियों को परिचित कराया था देश से। जरा वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था वीर सावरकर को लेकर, जरा वो सुनिए आप। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन,
सावरकर म्हणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व, कविता और क्रांति। देशपांडे जी मुझे क्षमा करें, मेरा भी परिचय कराया गया है शाहिर के रूप में। कविता और भ्रांति तो साथ साथ चल सकती है, मगर कविता और क्रांति का साथ चलना बहुत मुश्किल है। कविता माने कल्पना, शब्दों के संसार का सृजन। तो अटल बिहारी वाजपेयी की अपनी सोच और सावरकर को वो परिभाषित कर रहे हैं, और सावरकर की इस परिभाषा को क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आज इसी को हम लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ा हुआ है और हेमंत गुप्ता जी अभी बता रहे थे वीर सावरकर के बारे में, और क्या सावरकर को लेकर विरोध है वो दिलीप जी रख रहे हैं सामने। लेकिन नवीन जी, अब अटल जी की जो बातें हुई इस पर रिएक्शन हम लेंगे दिलीप जी से, लेकिन जरा आप बताइए, क्योंकि सवाल यही हो रहा है ना कि सब कुछ इतनी बड़ी बातें होती हैं, सब आप लोग वीर सावरकर को महिमा मंडित करते हैं, लेकिन देर हो जाती है, देर हो गई है। देखिए, मैं उस आपको देरी को पाटना है या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अभी आपके द्वारा ही आदरणीय श्री दिलीप जी से जब ये सवाल किया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से पूर्ण बहुमत में जब केंद्र में आई, उसके पहले आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तो सबसे पहले सम्मान देने के बाद तो कांग्रेस की सरकार ने किया उनको, और उस बात को वो नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब जब वो कांग्रेस पार्टी के इतनी महान नेता को, उनकी सम्मान जिनको दिया गया, उनको नहीं मान रहे हैं, तो आज की कांग्रेस क्या मानती क्या नहीं मानती, हम ये क्यों पक्ष रखेंगे भाई। आज की इनकी कांग्रेस कह दे कि कल यहाँ पे चंद्रमा नहीं निकलेगा और ये चंद्रमा कल हम निकाल देंगे, तो सर इनकी बात जो 60 साल 65 साल भारत के लोगों ने माना है, इन्होंने इतिहास क्या लिखा, अकबर के बारे में जानकारी लिख दी, महाराणा प्रताप के बारे में युद्ध दिखा दिया। अरे सर, महाराणा प्रताप वीर हैं और अकबर ने क्या किया सबको पता है। जब आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उनको सम्मान दिया, उस बात पर इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जब ये इंदिरा गांधी जी की बात को नहीं मानने को तैयार है, तो ये देश के 140 करोड़ लोगों को क्या मानेंगे। आप लोग मानते हैं कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांग ली थी काला पानी की जब सजा हुई थी? देखिए, सबसे पहले तो इस बात का कहीं भी क्या जिक्र है। दूसरी चीज, बापूजी ने जब उनकी दया याचिका के लिए आगे बात रखी, तो क्या वो कहीं ना कहीं उनकी नजर में तो एक अच्छे नायक होंगे, अच्छे नायक होंगे तभी तो भाई हम सब बापू जी को मानते हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं, हम सब गौरव का काम है, हमें गर्व है कि हमारे देश हमारे महात्मा गांधी जी से जाना जाता है, जो सच है, इसको हम बिल्कुल डिनाई नहीं करते हैं, हम पूरा सम्मान करते हैं। जब उन्होंने सावरकर जी के लिए अपने शब्दों का कहीं ना कहीं अनुरोध निराकरण किया, तो क्या वो भी गलत है? क्या महात्मा गांधी जी भी गलत हैं? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उनको सम्मान दिया, वो भी गलत हैं? तो जब इनके अपने लोगों को ये गलत बता सकते हैं, तो हमको तो ये जिंदगी में कभी सही नहीं कह सकते। और हमने अभी 10 साल की सरकार में, 11 साल की सरकार में, हमने कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं को भारत रत्न दिया है। ये उन पे क्यों नहीं बात करते कि भाई आपने हमारे नेताओं को क्यों दे दिया? हमने किसी नेता को नहीं दिया, हमने देश की, भारत माता की सेवा करने वाले जननायकों को दिया गया है, चाहे वो किसी भी दल का आता हो, किसी भी पार्टी। अगर देश सेवा की है, देश में उनका योगदान है, और वो भारत के प्रथम पुरुष बनने के लायक हैं, और उनके बारे में देश को पूरा जानने का हक है। तो फिर वो दस्तावेज आप लोग सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज ये है, ये कहीं ना कहीं बहस ही खत्म हो जाएगी। देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये किसी एक आदमी के दाखिल करने से नहीं होता, इसका पूरा पैनलिस्ट होता है, इसकी पूरी टीम होती है, इसके पूरे सेंसर होते हैं, वो सभी बैठकर एक नाम विषय को आगे लेके आते हैं। और सावरकर जी के बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं, उनके पहले भी ऐसे बहुत से लोग हैं हमारी भारत माता के, जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और हम प्रयास करेंगे, हमारी सरकार प्रयास करेगी कि हम जिनको भारत रत्न दें,
वो किसी दल से ना देखे जाए, उनको दिल से देखा जाए, जो दिल से हिंदुस्तान की सेवा करने के लिए हमेशा अपने आप को निछावर करते चले आए हैं। हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी इस चीज का जो बहिष्कार कर रही है, उनको बड़ी समस्या है, तो फिर इसका मतलब सावरकर जी को नहीं कर रही है, वो इंदिरा जी को नहीं कर रही है। 1921 में गांधी जी का था, दिलीप जी, एक बयान था, हम लोग गांधी की भी बात कर रहे हैं सावरकर के जरिए ही, तो वो 1921 का वो बयान 4 साल पहले ट्वीट किया था अमित मालवीय ने, बीजेपी के आईटी सेल के जो चीफ हैं, उन्होंने ट्वीट के जरिए किया था कि गांधी जी ने सावरकर के बारे में जो कहा था, वो चतुर हैं, वो साहसी हैं, वो देशभक्त हैं। मौजूदा शासन व्यवस्था की बुराई को उन्होंने मुझसे पहले ही देख लिया था। भारत से प्रेम के कारण वो अंडमान में हैं, एक न्यायपूर्ण शासन में वो ऊंचे पद पर होते। गांधी जी की भी सोच थी उनके बारे में। ठीक है, अब मैं बोलूं, आप मुझे मेरी ऐसी बोलिए नहीं करेंगे? ठीक है, बोलिए। हाँ, देखिए, किसी को सम्मान देना ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी विचारधारा के हाथ में नहीं, पहली बात। उसके लिए एक स्वतंत्र कमेटी बैठती है, सर्वदलीय डिस्कशन होता है, उसके बाद उससे फैसला लिया जाता है। और अगर बीजेपी इतनी ही सीरियस या भागवत जी इतने ही सीरियस थे, ये बयान अगर तो 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 में देते तो उस पे कोई संदेह नहीं होता। आज जब देश में ट्रेड डील से लेके बहुत सारे मुद्दों पे आग लगी हुई है, विपक्ष उस पर प्रश्न पूछ रहा है, तब ये बयान आना, इसमें एक राजनीति आ रही। अब समझिए, अगर आपको किसी को पुरस्कार देना है तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, आप उसको जो उसका प्रोसेस है उसको फॉलो करिए, स्वतंत्र कमेटी बने। मैं बोलूंगा तो पुरस्कार मिल जाएगा, बीजेपी बोलेगी तो मिल जाएगा, कांग्रेस बोलेगा तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। पुरस्कार में एक स्वतंत्र समिति बनती है, उसमें सर्वजनिक बैठक होती है। ये तो है, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने तो नहीं कहा। ये 100 साल का आरएसएस का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सवाल जो आ रहे थे, उस सवाल को रखा गया मोहन भागवत के सामने और मोहन भागवत ने अपनी बात कही, तो इस पर एक चर्चा शुरू हुई कि क्या वो इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं या नहीं। विपक्ष की राय अभी भी वही है या कुछ बदली है? हम गलत जगह डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ। हम और आप बोलते हैं कि अगर कैटेगरी में फिट बैठते हैं तो उनको पुरस्कार नहीं मिल जाएगा। ये कोई विचारधारा नहीं, तो पुरस्कार देने की बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो फिट बैठते कि नहीं। बहुत सारे लोग फिट बैठते हैं, नहीं मिल पाता है, वो सम्मानित नहीं, उन्हें भारत रत्न नहीं मिल पाया है। नहीं, हाँ, अब जैसे जयप्रकाश नारायण पता नहीं फिट बैठते थे कि नहीं कांग्रेस शासित राज्यों में, शासनकाल में उन्हें नहीं मिला, बाद में उन्हें मिला। वैसे लोग भी हैं और उनसे दूरी बनाकर कांग्रेस आज भी रही और है भी। आज हम फिर ऐसे मुद्दे पे डिस्कशन कर रहे हैं। आज जब देश में किसान आज अल्टीमेटम दे चुका है, संसद नहीं चल रही है, बेरोजगारी का इशू है, हम बात करें सावरकर, हम बोलने हमारे आप चर्चा ही नहीं कर रहे हैं ना, संसद में कहाँ चर्चा कर रहे हैं? दिलीप जी आप चर्चा कहाँ कर रहे हैं? आप तो बस फ्लोट कर देते हैं, आप तो बस फ्लोट कर देते हैं और चले जाते हैं सदन से। संसद चलने नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जब जवाब देने आते हैं, प्रधानमंत्री जब जवाब देने आते हैं तो फिर आप लोग बाहर चले जाते हैं, राज्यसभा में वॉकआउट कर गए, लोकसभा में बोलने आप लोगों ने नहीं दिया, वहां भी तो आप नहीं बोलते। आप देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं, आप संसद चलने नहीं दे रहे हैं। वॉकआउट नहीं कर रहे थे, मतलब प्रधानमंत्री बोलेंगे और विपक्ष सुनेगा क्या? तो विपक्ष बोलेगा और सरकार। अरे भाई दोनों बोलेंगे, दोनों आपकी बातों को कैसी कर रहे हैं? जब विपक्ष बोलता तो हमारी सरकार सुनती है। सवाल आप पूछेंगे, जी बोलेंगे, सवाल आप पूछेंगे। नवीन जी आपकी सरकार नवीन जी नहीं आप हमको न सिखाइए दिलीप जी, क्योंकि ये वन है, क्योंकि दिलीप जी सवाल आप पूछेंगे, मैक्सिमम अन्ना हजारे का आंदोलन उठा लीजिए, सवाल आप पूछेंगे तो जवाब तो आपको सुनना होगा ना, कि आप जवाब नहीं सुनेंगे तो सवाल पूछते रहेंगे। दिलीप जी सिर्फ आप एक बात सोचिए, आप सवाल कर देंगे, आप सुन लें, जब हम सवाल का उत्तर देने आएंगे तो आप सुनेंगे नहीं, तो ये तो अपमान कर रहे हैं ना आप लोकसभा का। छोड़िए लोकसभा नहीं, यहाँ पर हाँ वापस सावरकर जी। दिलीप जी शायद अनम्यूट हो गए क्या आप?
आपका फोन कट गया। दिलीप जी आपके पास आते हैं, अभी संपर्क टूट गया है। हेमंत गुप्ता जी, अब ये जरा बताइए, कई बातें आ रही हैं, जरा मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर फिर से जब चर्चा हो गई है वीर सावरकर की, तो वीर सावरकर की फिर से जब चर्चा शुरू हो गई है तो ये माफीनामा वाला मामला बड़ा हमेशा उठता है। ये रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर वो दया याचिका थी जो कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि सावरकर की दया याचिका गांधी जी के कहने पर दी गई थी, कानून में मौजूद विकल्पों के तहत ये दया याचिका दी गई थी, वो रणनीति के तहत थी। देखिए, ये कहना कि दया याचिका दी गई थी, दरअसल ये बात है उसमें जो क्लू नहीं पाया गया था, रियल एविडेंस नहीं पाया गया था, इसलिए उनको बरी किया गया था। हम यही कह रहे हैं ना बार बार, हम वही पढ़े हैं जो कांग्रेस ने हमको पढ़ाया। अभी आप मुझे एक विश्लेषक के रूप में यहाँ पर लेते हैं, मुझे ये बताइए, हम विश्लेषण करना चाहते हैं आपसे। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया। क्या उनको भारत रत्न देना चाहिए था? क्या भारत के में उनका क्या योगदान था बताइए? जबकि कहा जाता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और वो अविस्मरणीय योगदान भारत के लिए। तो दुनिया के दूसरे देश भी तो सर, दुनिया के दूसरे देश भी तो आज भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान से मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ। आप सम्मान देने की बात कर रहे हैं। जिस कांग्रेस ये जो तुष्टीकरण वाली जो बात करती है, मुझे कांग्रेस से कोई रहती नहीं है, मुझे बीजेपी से कोई नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए, फिर अब्दुल गफ्फार खान, वो भी आजादी की लड़ाई लड़े थे, हम उनको पाकिस्तान चले गए। एक चीज और, इसमें चर्चा जब हो रही थी तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार, नवीन जी भी इसके बारे में बोलेंगे, कि सरकार वीर सावरकर को भारत रत्न तो देना चाहती है, लेकिन अगर वीर सावरकर को भारत रत्न मिल जाएगा या दे दिया जाएगा तो फिर एक और कंटेंडर हैं, उनको भी देना होगा, आरएसएस के संस्थापक हेगडेवार जी को। इसीलिए इनको टाला जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। याद कीजिए, 16 अक्टूबर को महाराष्ट्र के अकोला में एक चुनावी रैली हुई थी। मोदी जी ने सावरकर के मूल्यों को भाजपा के राष्ट्रवाद पर केंद्रित करने का कारण बताया था, और राष्ट्रीय नेतृत्व में सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने के लिए उन्होंने कहा कि बहुत ही गंभीरता से विचार करिए। हालांकि वामपंथी और मुस्लिम संगठन और अन्य राजनीतिक दल सावरकर को यह सम्मान देने से रोकने का प्रयास कर दिए। 2003 में उन पर लगे थे 3 आरोप लगाए थे। पहला आरोप था वही कि वो माफी मांग लिए थे निकोबार द्वीप वाला, और दूसरा आरोप लगाया था कि जो पाकिस्तान के जनक वो नहीं, जिन्ना नहीं, ये थे, और तीसरा लगाया था गांधी जी की हत्या का, और तीनों गलत साबित हुए। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इसका ठोस उदाहरण दिया था उस रैली में। उन्होंने ठोस क्या था कि भाई, जिस प्रकार से 1666 में औरंगजेब के क्या से शिवाजी महाराज भाग करके भारत के इतिहास का रुख बदल दिया था, उसी तरह सावरकर ने 1910 में लंदन की एक अदालत द्वारा राजद्रोह का आरोप में 50 साल के जब सजा सुनाया गया था, तो ब्रिटिश हिरासत से भागने का काम किया था। जब वो फ्रांसीसी तट पर पकड़ा गए थे, तब भी वो ब्रिटिश स्टीमर से वो उछल के समुद्र में छलांग लगा दिए थे। तो वैसे व्यक्ति जो भारत के नेतृत्व, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा हो, 1930 में याद होगा आपको, हिंदू अधिकारों की कीमत पर जब ये लड़ाई चल रही थी, तब उन्होंने क्या किया था? 1937 से 1940 के बीच में उन्होंने कांग्रेस को रोकने के लिए चेतावनी दी थी, और उन्होंने कहा था कि भारत में हिंदुत्व को रोकने का प्रयास मत करो, वरना भारत के खंड खंड हो जाएंगे। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा था कि हिंदू राष्ट्र धार्मिक अल्पसंख्यकवाद के नाम पर किसी राष्ट्र के भीतर राष्ट्र का निर्माण नहीं होने देगा। तो वास्तव में सरकार सावरकर की दूरदर्शिता थी। इस तथ्य से सिद्ध होता है कि स्वतंत्र भारत में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण सामाजिक संघर्ष के लिए सबसे बड़ा कारण होगा, और जो आज आपको दिख रहा है। तो कांग्रेस की तो यहाँ पर ये तुष्टीकरण की जो अपीचमेंट की राजनीति रही है ना, वो ये बरसाता है। अभी आप दूसरी अच्छा, जरा आप ठीक है, कांग्रेस की तुष्टीकरण की बात तो आपने की है मन जी, जरा भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी के बारे में आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है, क्यों वीर सावरकर की बात तो करती है, वीर सावरकर की बात तो करती है, लेकिन इस पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए या नहीं, या उस कैटेगरी में वो आते हैं या नहीं। ये क्योंकि
विपक्ष की तरफ से तमाम आरोप लगाए जाते हैं। एक वर्ग है जो कि वीर सावरकर को माफी मांगने वाले एक राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के तौर पर देखती है, तो उसको हटाने के लिए भी तो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया या इस सरकार ने नहीं किया, सिवाय नहीं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति के सामने ये मसला को लाते हैं, उसकी पहले कमेटी होती है, जो कमेटी डिसाइड करती है, उसमें सभी राजनीतिक दल के लोग बैठाए जाते हैं। तो एक दल के चाह लेने से सावरकर को तो नहीं मिल जाएगी, कि ऐसा नहीं कि जो बीजेपी चाह लेगी वो कर लेगी। बात यहाँ ये है कि भाई मेजोरिटी जब तक नहीं आती है तो उसको मिल नहीं सकता। अरे सरकार कमेटी, अरे सरकार और कमेटी ये सब तो आप जानते ही हैं हेमंत जी कि वो तो कमेटी तो नाम की होती है। अब कमेटी नहीं होती तो फिर ये कमेटी थी क्या कि कहीं पूरे देश से नाम आया था क्या कि एमजीआर को उस समय भारत रत्न दे दिया गया? तो वो क्यों दिया गया या क्यों दिया जाता है? प्रणब मुखर्जी या लाल कृष्ण आडवाणी, इन लोगों को भी मिला। तो आप कमेटी तो जानते ही हैं। जी जी, ये इसी की वजह से तो भाजपा गिर रही है ना, कि 11 सालों में 10 लोगों को दिया, इसको नहीं दिया, और यही कारण आज कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। तो सवाल ये उठता है कि हम कब इस निर्णय को लेंगे, ये तो सवाल उठ ही रहा है ना, और ये जायज सवाल है कि आखिर हमको देने में देरी क्यों हो रही है। जब हम अभी नहीं देते तो कब देंगे, ये सवाल तो उठता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये भी तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना, जिसके चलते जो अपीचमेंट की राजनीति हो रहा है, जो लोग बाधा डाल रहे हैं। नवीन जी, अभी एक सवाल और उठाया गया था इस बाधा में। 1924 और 37 के बीच जो रत्नागिरी जिले में जो इनके नेतृत्व में अप्रतिशत जो अनटचेबिलिटी वाली बात थी कि चलाया गया था, तो इन्होंने यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ऐसा मंदिर का निर्माण किया था जहाँ दलित भी जा सकते थे, जो उस जमाने में नहीं जाया जाता था। तो उसको लेकर के भी लोग कह रहे हैं कि ये तथ्यात्मक नहीं है। तो बहुत सारे मसले हैं जो बीच में रोड़ा अड़ाए हुए, जबकि ये ऐसा पहला व्यक्ति है जिन्होंने हिंदू मंदिर का निर्माण किया था, और हिंदुओं के प्रवेश की अनुमति के साथ साथ सभी दलित समाज के लोगों को भी जाने की वहां पर छूट मिली थी। ये सारी चीजें हैं नवीन जी। बीच में अभी संपर्क टूट गया था दिलीप जी से और अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब इनके पास जाए। लेकिन इन लोग जरा नवीन जी की बात सुन ले तो उसके बाद फिर पूरा जवाब देंगे दिलीप जी। नवीन जी जरा ये बताइए कि सब कुछ है तो एक दस्तावेज आनी चाहिए, युवाओं को, आज की पीढ़ी को वीर सावरकर के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, वो भ्रम की स्थिति में न रहें, क्योंकि ये तो बीच में भ्रम है ना, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे थे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये ऐसे थे। तो आखिर क्या हम लोग समझें या नई पीढ़ी क्या समझे? ये जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, आज की सरकार है, तो इसीलिए ये आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, जिम्मेदारी पूरी सरकार की होती है, इस बात से हम बिल्कुल अनदेखा नहीं करते हैं, ना ही इस बात को डिनाय कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे यहाँ 65 वर्ष राज्य किए हैं, इन लोगों ने जो इतिहास लिखा उसमें इन्होंने वीर सावरकर जी को कहाँ इन्होंने दर्शाया? हमेशा उन्होंने इनको ये बताया कि अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के साथ चलते थे, देश में गद्दारी करते थे। तो इन्होंने जो हमारे आपके दिमाग में भर रखा है, तो हम लोगों से जुड़ी हुई जो नई पीढ़ी आ रही है वो उस चीज को समझ रही है, अरे इनको क्यों मिलेगा भाई, ये तो वहां अंग्रेजों के साथ थे। बस अब जो रही बात हमारी सरकार है कि अब सरकार किसको पक्ष रखती है, तो कहीं ना कहीं जो हम सावरकर जी हो या देश के अन्य और हमारे महान विभूतियां हैं, हम सावरकर जी के साथ साथ देश के अन्य महान विभूतियों को भी जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी सावरकर जी को भारत रत्न देना चाहिए, अरे और भी ऐसे बहुत ऐतिहासिक हमारे महान विभूतियां हैं जिनको कांग्रेस ने नहीं दिया है, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम जनता के मनदेश को समझते हैं, हम कोशिश करेंगे कि भाई सावरकर जी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, जहां जहां कांग्रेस सरकार के साथ उनका तालमेल खराब था, सही था, किस किस व्यक्ति ने, भाई महात्मा गांधी जी ने उनकी बुराई तो नहीं की, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उनकी बुराई नहीं की, इसको लिखित पटल भी हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम वो भी एक प्रदर्शनी के द्वारा उनको लगाया जाए, हमारे जन जन युवाओं तक उनकी बात पहुंची जाए। और रही बात भारत रत्न देना, भारत रत्न मैं हेमेंदा के विचारों से सहमत हूँ कि हाँ, भारत रत्न एक ऐसा हम कह सकते हैं कि भारत का सम्मान है। जिनको भी मिला उनका भी धन्यवाद, और उनके कई पीढ़ियों का भी नाम ऐतिहासिक रूप में रखा जाएगा। और जिनको आगे मिलना चाहिए तो वो कहीं ना कहीं हमारी सरकार कोशिश करेगी कि जो पैनल में लोग बैठते हैं, कमेटी के लोग बैठते हैं, हम सबकी एक राय बनेगी, और एक राय बनकर जो देश का माहौल समझेगा उस माहौल को उस व्यक्ति को देना चाहिए। तो जो राय
आरएसएस चीफ मोहन भागवत की है भारत रत्न को लेकर, और वीर सावरकर को अगर मिलता है तो ये सम्मान का और सम्मान बढ़ेगा, उस राय से आप ताल्लुक रखते हैं? देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं रखना चाहिए। अभी ये बताइए, आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा जी ने उनका सम्मान किया, तो जब कांग्रेस वाले उनसे नहीं रख रहे हैं तो ये कांग्रेस किसकी, यही समझ में नहीं आ रहा है। हम देश के सभी लोग, भाई मैं तो इंदिरा जी ने उनका सम्मान किया, मैं तो इंदिरा जी के विचारों का सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। महात्मा गांधी जी ने उनके बारे में कुछ तक अच्छे लिखे तो मैं उनके लिए उनका सम्मान करता हूँ। तो अगर देश के इतने बड़े मैं कह सकता हूँ कि जो उनकी आलोचना करेगा उनका सम्मान आप नहीं करेंगे? अरे सर, हम भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका प्रयास में लेकर हम सबका सम्मान करेंगे। और कोई आलोचना करने वालों को लोग उनके मुंह पे जवाब देंगे, क्योंकि आलोचना करना बड़ा आसान है, मगर जब उसको आप प्रारूप पे पराटल पे लेके आएंगे तो उनके पास कोई इसके तथ्य नहीं कि हम आलोचना क्यों कर रहे हैं। आलोचना क्यों की जा रही है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कारण क्या है, कोई भी बात, सही बात को विपक्ष नहीं दर्शाता है। सही बात कहने के लिए जब मेरा प्रधानमंत्री देश में आता है तो उसको वो लोग नहीं सुनते हैं। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आपसे अपनी बात, अपने देश की बात करेंगे तो आप वॉकआउट कर जाएंगे। जब आप वॉकआउट कर जाएंगे तो बाहर जाके आप चिल्लाएंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अच्छे नहीं है। सर, हमें सवाल सुनना आता है तो जवाब भी देना आता है। कांग्रेस विपक्ष में है, उनका हम सम्मान करते हैं। विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, मैं अनुरोध करूंगा कि आप वीर सावरकर जी को एक बार पढ़िए। आप पढ़ने की आपको जरूरत है। आपको जो लिख के दिया जा रहा है आप उसको दोहरा रहे हैं। आप अपनी दादी के द्वारा जिनको सम्मान दिया गया है आप उनको नहीं मान, अपनी दादी के सम्मान को नहीं मान रहे, तो आप कैसे कांग्रेसी हैं? आप कैसे कांग्रेस में गांधी अपने नाम के आगे आप लिख रहे हैं? सर, ये भी तो देखिए। ठीक है, अब एक सवाल है दिलीप जी, अभी आप से बात हो रही थी तो बीच में आप से संपर्क टूट गया था। आप अपनी बात पूरी रखिएगा, उसको भी आगे बढ़ाइएगा। लेकिन एक सवाल है ना कि वीर सावरकर ही थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वाधीनता संग्राम का दर्जा दिया। उन्होंने लिखा और उसी के बाद से हम इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर के तौर पर हम जानने लगे। और इतिहास तो है ही ना, 1857 में एक से एक वीर हुए थे, लेकिन जिक्र नहीं हुआ था। एनसीईआरटी में जगदीशपुर के, बिहार के जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह का जिक्र नहीं था। और मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी, 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह अकेले ऐसे थे जिन्होंने एक सप्ताह तक अपने उस सूबे को आजाद घोषित किया था और अपना झंडा फहराया था और बजाब्ते अपना जिलाधिकारी और बाकी चीजों को, लोगों को भी नियुक्त किया था। लेकिन उनका जिक्र नहीं था। बहुत मशक्कत के बाद फिर उसे एक लाइन उसमें भी उनको भी जोड़ा गया। तो ये चीजें तो हैं, इतिहास से जो हमारे लायक नहीं है उनको दूर किया गया था और वैसे वो आरोप लगाए जाते हैं। और उसी नजरिए से वीर सावरकर को भी कांग्रेस के शासन से जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, पहले तो अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में। थोड़ा सा मोदी जी को भी समझा दीजिए कि उन्होंने, वो पूर्व प्रधानमंत्री रिस्पेक्टेड है वो, तो थोड़ा संसद में उनको रिस्पेक्ट दिया करें। ठीक है, अगर आपको इतना रिस्पेक्ट की है तो माननीय प्रधानमंत्री जी, एक मिनट रुकिए, हमें आपको हमने बीच में रोका नहीं है। नहीं, रुकिए। संसद में उन्हें रिस्पेक्ट दिया करें, पहली बात। अपने हिसाब से मुद्दा लेके उनको रिस्पेक्ट देना। देश को ऐसे उड़ा दिया था तो वो कितना सम्मान किया था उन्होंने अपनी सरकार का, आप जरा बताइए हमको। आप क्या हुआ? आदरणीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, भैया, हम राहुल गांधी जी ने एक ऐसे देश का कागज लिया और ऐसे उड़ा दिया था, तो सर आप सम्मान की बात कर रहे हैं। बीच में आपको टोका नहीं, आपको सुनने की आदत पूरी हो जाए फिर आता हूँ। नवीन जी, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, सुनने की आदत रखिए आप। हाँ, चलिए बोलिए। अरे सर, मैं तो पूरा सुनता हूँ आपको, हमारे प्रधानमंत्री आपको सुनते हैं। वो अगर सुन रहे होते तो वॉकआउट होता ही नहीं। अरे सर, आप लोग चले गए ना, आप लोग चले गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मन की बात की है, मन की बात। अरे सर, मन की बात करने के लिए भी जिगर चाहिए सर, मन की बात करने के लिए। अरे आप बीजेपी की सरकार मौनी बाबा बोला करते थे नरेंद्र मोदी जी को, याद है? अब देखिए, आपकी याददाश्त इंदिरा गांधी जी पे सही नहीं बैठ रही तो मैं क्या बोल सकता हूँ। तो आप पहले आप दिलीप जी अपनी बात रखिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। दिलीप जी ना करिए, दिलीप जी आप बोल लीजिए पहले पूरा।
नहीं आप बोलिए दिलीप जी आप बोल लीजिए, या फिर तो मैं आप बीच में बोलिए आता हूं मत, नवीन जी आपके जवाब पास बोलने आता से मैं बीच हूं, में आप नहीं नोट कर बोल लीजिए सकता। नवीन जी, हर सवाल का मैं जवाब बोल आपसे सकता। लेंगे। हाँ ठीक है। डिस्टर्ब मत करिए बीच में, पहले जब आपने कुछ प्रश्न किया है तो उसको उत्तर लीजिए। और वॉकआउट की जहां तक बात है, यूपीए 2013 का आप उठा के देख लीजिए। आज तक बीजेपी ने जितने भी एलिगेशन लगाए उस वक्त, यूपीए 1 यूपीए चाहे कोल घोटाला हो, चाहे आदर्श घोटाला हो, चाहे कोई भी घोटाला हो, उसका उठा के देखिए। आज उसपे सारे मुद्दों पे क्लीन चिट मिल गया। विनोद राय कहाँ बैठे हैं, जिन्होंने 2G घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला उजागर किया था, वो कहाँ जाके बैठे बीजेपी राज में। पहली बात, मेरा ये कहना है सावरकर जी को अवार्ड मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कि हम और आप बोलने से अगर मिल जाता है तो आप वोटिंग करा लीजिए और दे दीजिए अवार्ड। पहली बात। दूसरी बात, हमारे आपके डिस्कशन से किसी को अवार्ड मिलना या किसी को नहीं मिलना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर बीजेपी की उनको वो देने की बहुत ही इच्छा थी तो एटलीस्ट उसको उस पैनल पे लाना तो चाहिए था, तब पता चलता कौन वॉकआउट कर रहा है, कौन देना चाहता है, कौन। भैया इलाहाबाद का प्रयागराज बदल देते हैं, वो भी तो नाम था, दीनदयाल उपाध्याय कर देते हैं मुगल सराय को, वो आप बदल सकते हैं। लेकिन आप जब सावरकर की बात आती है तो आप अपने हिसाब से राजनीति करने के हिसाब से पूरा भरोसा रखते हैं, वो आप नहीं बदल सकते। क्यों? ये तो सच है। अगर आप इतने बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हैं तो आप ये भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन आपने नहीं लिया। जानबूझकर आज जब देश का हर वर्ग आपसे सवाल पूछ रहा है, तब आप सावरकर के मुद्दे को लाकर एक राजनीतिक तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर सच में इच्छुक है उनको देने के लिए, आप उस पैनल बनाइए, गठन करिए, उस पैनल में लाइए। किसने रोका है आपको? आप ये पब्लिक रैली में बोलने से उनको पुरस्कार नहीं मिल जाएगा, या किसी मीडिया के किसी चैनल पे बोलने से उनको पुरस्कार नहीं मिल जाएगा। हम 10 दिन तक डिस्कशन करते रहेंगे, उनको पुरस्कार नहीं मिल जाएगा। अगर आपको किसी को पुरस्कार देने की मंशा है तो आपको कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप बढ़ाइए, आपको प्रश्न का उत्तर वहां पे ही मिल जाएगा। हम और आप किसी को पुरस्कार नहीं दे सकते। हमारे आपके पास में होगा तो मोहन भागवत कब तक पुरस्कार दे सकते होते, उन्हें मंशा जताने की जरूरत नहीं। और रही बात इंदिरा जी की बात, इंदिरा जी की बात जब आप करते हैं, उसी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने इंदिरा गांधी जी के बारे में बहुत कुछ कहा है संसद, हमें उसे दोहराना नहीं है। चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो इंदिरा जी हो। आज आप 12-15 साल सरकार चलाने के बाद भी आप अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाते, आप विपक्ष के नीतियां गिनाते हैं कि नेहरू के समय ये हुआ, इंदिरा के समय। भैया आप 12-15 साल से सत्ता में है, आप बताइए आपके समय क्या हुआ। अब आप पुरानी बातें करते हैं और आप 70 साल में जो किया है, बताइए आपने कितने PSUs बनाए? 70 साल में जो किया है वो देश चला रहे हैं, वो देश चलाने का काम कर रहे हैं, और आप 70 साल गिनाते हैं हमको। आज अगर वो 70 साल में वो चीजें नहीं बनी होती तो आज कहां से आप देश चलाते? क्या गिरवी रखते, क्या बेचते आप? लेकिन एक पॉजिटिव चीज दिलीप जी एक पॉजिटिव चीज तो इस सरकार के खाते में जाएगी ना, कि आपके पार्टी के 2 बड़े नेता जो PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे, उनको भारत रत्न इस सरकार के दौरान ही दिया गया। इसको आप उपलब्धि मानते हैं नहीं सरकार की? क्योंकि आपकी सरकारों ने तो लोगों से दूरियां बनाकर रखी थी। मैं किसी भी पुरस्कार के को सपोर्ट नहीं करता हूं, ना किसी का विरोध करता हूं। पहली बात, पुरस्कार देने से अगर देश चलता तो आप हर 140 करोड़ लोगों को पुरस्कार देते। तो क्यों आपस में लोग देने लगे थे? मैं वही तो बोल रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि परंपरा तो आप ही लोगों की तरफ से शुरू हुई थी। ये परंपरा उसी समय से क्यों दिया गया कि हम प्रधानमंत्री हैं, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। 140 करोड़ लोगों को पुरस्कार दीजिए, बेरोजगारी तो परंपरा की शुरुआत महंगाई खत्म कीजिए। यानी कि आप उस परंपरा को ही गलत बता रहे हैं ना। मैंने आपको फिर कहा, ये
बीजेपी की ही मंशा नहीं है। नहीं, आप सीधा बोलिए दिलीप जी, आप इस संकेतों में, इशारों में बहुत बातें कह रहे हैं। मैं संकेतों और इशारों में एक हाँ, मेरा कि ये परंपरा है वो सही नहीं है, जिस परंपरा की शुरुआत की गई थी भारत रत्न देने की, इसको इस रूप में क्या हम लोग कभी ये समझे? नहीं कहा कि इस परंपरा की शुरुआत की गई थी। जिस परंपरा की शुरुआत की गई थी उसके लिए एक कमेटी है, उसके लिए डिसीजन वो कमेटी लेगी। मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, परंपरा में कहीं भी न्यूज अच्छा ठीक है। डिबेट या अब एक चलते चलते पॉलिटिक्स दिलीप जी, तो के इतना तो प्रचार बता नहीं किए दीजिए, गए। चलते चलते दिलीप जी, हम लोग बहुत गर्मा गर्म बहस भी कर लिए, ये तो बता दीजिए कि इंदिरा जी समझ पाई थी या नहीं समझ पाई थी वीर सावरकर को, जो आज की कांग्रेस समझ रही है? आज की कांग्रेस जो समझ रही है और जो पहले की कांग्रेस इंदिरा जी समझती थी, नेहरू जी समझते थे, वो में कहीं मतभेद नहीं है। अगर आपको लगता है उसमें मतभेद है तो नहीं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इसलिए मेरा सवाल ये है कि इंदिरा जी भारतीय स्वाधीनता संग्राम में थी, उस दौर में थी, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और उसी आंदोलन में, उसी स्वतंत्रता संग्राम में वीर सावरकर भी थे, तो शायद वो उस चीज को बहुत बेहतर ढंग से वो समझी थी। क्या राहुल जी, जो कि उन्होंने खुद खुलकर कहा है इनके बारे में, वीर सावरकर के बारे में, कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं कि जो डरता हूं और माफी मांग लूंगा, क्या वो राहुल जी इंदिरा जी से वीर सावरकर के बारे में ज्यादा जान गए हैं? ये मैं जानना चाह रहा हूं। मेरा जो, अगर आप जवाब सुनेंगे तब आप जान पाएंगे। हाँ, आप बीच से मुझे टोकेंगे तो आप नहीं जान जल्दी पाएंगे। से दे दीजिए, यही आखिर में यही सवाल आपसे। मैं, आप जो सवाल कहेंगे मैं वही जवाब दूंगा, ये जरूरी नहीं है। आपने कहा कि मतभेद है, मैंने कहा नहीं। आज इसलिए नहीं है क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी, जो बीजेपी के प्रधानमंत्री आज हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो ये बताइए कि इनके वो दोनों की राय और दोनों के प्रधानमंत्री देश चलाने की ये ताली है, सेम है? नहीं, सावरकर पर दोनों की राय तो सेम है। नहीं, दोनों की राय सावरकर पर तो दोनों लोगों की राय सेम है। आप आके पब्लिकली बोल दीजिए। आप आके पब्लिकली बोल दीजिए सावरकर की जगह गांधी का आचार्य नहीं है वो, खत्म बात। चलिए आप सरकार में है, किसने रोका है आपको? ठीक है, चलिए आज चर्चा हुई, और इस चर्चा में ये बात तो सामने जरूर आई है कि वीर सावरकर को लेकर राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, लेकिन वीर सावरकर को क्या सरकार भारत रत्न देने के लिए इच्छुक है या नहीं, अभी भी इस पर सवालिया निशान है। लेकिन जो बातें मोहन भागवत ने कही हैं, उसके बाद एक बार फिर से इस पर चर्चा शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में। जी, जल्दी से। हाँ, हेमंत जी, एक लाइन में। इंदिरा गांधी ने 1983 में सुन डिवीजन को आदेश दिया था कि इस महान क्रांतिकारी के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाए, जो नहीं बनाई गई। इंदिरा गांधी ने यह आदेश दिया था सुन डिवीजन को, इसको जरूर बताइए सभी लोगों को। ठीक है, चलिए अब इस पर आगे भी चर्चा होगी, क्योंकि वीर सावरकर तो ऐसा मुद्दा है जिस पर जब समय मिले और चर्चा हो जाए तो पूरी चर्चा का समय जो होता है वो कम ही होता है, लगता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिलीप मिश्रा जी, नवीन शर्मा जी और हेमंत गुप्ता जी। आज की चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।